शांति। आज 5 मई है। आज बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सारे मीठे बच्चे सदा इसी नशे में रहो कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। हम जानते हैं जिस बाबा को सब पुकार रहे हैं वह हमारे सम्मुख है। कौन सा नशा रखना है कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं और जिसको दुनिया पुकार रही है वह हमारे सम्मुख बैठा हुआ है। जिसे ढूंढती सारी दुनिया बैठा सामने हमारे। आज की मुरली से प्रश्न है, जिन बच्चों का बुद्धि योग ठीक होगा उन्हें कौन सा साक्षात्कार होता रहेगा। उत्तर है, सतयुगी नई राजधानी में क्या क्या होगा, कैसे हम स्कूल में पढ़ेंगे फिर रात चलाएंगे, ये सब साक्षात्कार जैसे जैसे नज़दीक आते जाएंगे होता रहेगा। लेकिन किनको होगा? बावन बोला, जिनका बुद्धि योग ठीक है, जो अपने शांति धाम और सुखधाम को याद करते हैं, धंधा दौरी करते भी एक बाप की याद में रहते हैं, उन्हें ही सब साक्षात्कार होंगे। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति मार्ग में और जो भी सत्संग होते हैं उनमें तो सब गए होंगे। वहाँ या तो कहेंगे बोलो सब वाह गुरु, या राम का नाम बताएंगे। यहाँ बच्चों को कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं, एक ही बार कह दिया है, घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं। बाप भी एक है, उनका कहना भी एक है। क्या कहते हैं? बच्चों मामे कम याद करो, है ना। इसमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं, मन से बाबा को पहचान कर याद करना है। पहले सीख कर फिर यहाँ आकर बैठते हैं, है ना। पहले राजयोग का कोर्स होता है, फिर मुरली में अलाउ किया जाता है। हम जिस बाप के बच्चे हैं उनको याद करना है। ये भी तुमने अभी ब्रह्मा द्वारा जाना है कि हम सभी आत्माओं का बाप एक है। दुनिया ये नहीं जानती, तुम जानते हो। हम सब उस बाप के बच्चे हैं, उनको सभी गॉड फादर कहते हैं। आप फादर कहते हैं, मैं इस साधारण तन में तुमको पढ़ाने आता हूँ। तुम जानते हो बाबा इनमें आए हैं, हम उनके बने हैं। बाबा ही आकर पतित से पावन होने का रास्ता बताते हैं। यह सारा दिन बुद्धि में रहता है। यूँ शिव बाबा की संतान तो सब हैं, परंतु तुम जानते हो और कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो महात्मा है। हमको बाप ने फरमान दिया है कि मुझे याद करो, मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सब चिल्लाते रहते हैं कि पतित पावन आओ। हम पतित बने हैं, यह देह नहीं कहती, आत्मा इस शरीर द्वारा कहती है। 84 जन्म भी आत्मा लेती है। ये बुद्धि में रहना चाहिए कि हम एक्टर्स हैं। बाबा ने हमको अब त्रिकालदर्शी बनाया है, आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया है। बाबा को ही सब बुलाते हैं। अभी भी वह कहेंगे, कहते रहते हैं कि आओ, और तुम संगम युगी ब्राह्मण कहते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया वाले दुखी इतने हैं कि भगवान को पुकारते हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि भगवान आ चुका है और उसका ये दिव्य कार्य चल रहा है। सुख का रास्ता उसने बता दिया है। इस संगम को तुम ही जानते हो। यह पुरुषोत्तम युग कहा जाता है। पुरुषोत्तम युग होता ही कब? कलयुग के अंत और सतयुग के आदि में। सतयुग में सतपुरुष और कलयुग में झूठे पुरुष रहते हैं। सतयुग में जो होकर गए हैं उन्हों के चित्र हैं, सबसे पुराने तो पुराने ये चित्र हैं। इनसे पुराने चित्र कोई होते नहीं, है ना। देवी देवताओं के जो चित्र हैं, ऐसे तो बहुत मनुष्य फालतू चित्र बैठ बनाते हैं। ये तुम जानते हो कि कौन कौन होकर गए हैं। जैसे नीचे अम्बा का चित्र बनाया है अथवा काली का चित्र है, तो ऐसी भुजाओं वाली थोड़ी हो सकती है। अम्बा की भी 2 भुजाएं होंगी ना। मनुष्य तो जाकर हाथ जोड़ते पूजा करते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र हैं। मनुष्य के ऊपर ही भिन्न भिन्न प्रकार की सजावट करते हैं तो रूप बदल जाता है। ये चित्र आदि वास्तव में कोई है नहीं, ये सब है भक्ति मार्ग। यहाँ तो मनुष्य लूले लंगड़े निकल पड़ते हैं। सतयुग में ऐसे नहीं होते। सतयुग को तुम जानते हो, आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ तो ड्रेस देखो, हर एक की अपनी अपनी कितनी वैरायटी है। वहाँ तो यथा राजा रानी तथा प्रजा होते हैं। जितना नज़दीक होते जाएंगे तो तुमको अपनी राजधानी की ड्रेस भी दिखाई देगी, है ना। जैसे शुरू में जब यज्ञ की स्थापना के समय साक्षात्कार होते थे तो बावन बोला,
जितना तुम अपनी संपूर्णता की तरफ बढ़ते जाओगे उतने साक्षात्कार होते जाएंगे। देखते रहेंगे कि हम ऐसे स्कूल में पढ़ते हैं, ये करते हैं, देखेंगे भी वही जिनका बुद्धि योग अच्छा है। अपने शांति धाम सुख धाम को याद करते हैं। धंधा दौरी तो करना ही है, भक्ति मार्ग में भी धंधा तो करते हैं ना। ज्ञान कुछ भी नहीं था, ये सब है भक्ति। उनको कहेंगे भक्ति का ज्ञान वही है, ज्ञान दे न सकें कि तुम विश्व के मालिक कैसे बनेंगे। अभी तुम यहाँ आकर पढ़कर भविष्य विश्व के मालिक बनते हो। तुम जानते हो ये पढ़ाई है नई दुनिया अमर लोक के लिए। बाकी ऐसा कोई अमरनाथ पर शंकर ने पार्वती को अमरनाथ की कथा नहीं सुनाई, वह तो शिव शंकर को मिला देते। अभी बाप तुम बच्चों को समझा रहे हैं, यह भी सुनते हैं। माने कौन सुन रहा है? ब्रह्मा बाबा। बाप बगैर सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज कौन समझ सकेंगे? ये कोई साधु संत आदि नहीं है। जैसे तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते थे वैसे ये भी। ड्रेस आदि सब वही है, जैसे घर में माँ बाप बच्चे होते हैं, फर्क कुछ नहीं है। मैंने ब्रह्मा बाबा की पर्सनालिटी और हम मनुष्य आत्माओं की पर्सनालिटी एक ही है। बाप इस रथ पर सवार होकर आते हैं बच्चों के पास। यह भाग्यशाली रथ गाया जाता है, कभी बैल पर सवारी भी दिखाते हैं। मनुष्यों ने उल्टा समझ लिया है, मंदिर में कभी बैल हो सकता है क्या? श्री कृष्ण तो है प्रिंस है, तो बैल किसका प्रतीक है? ब्रह्मा बाबा के तन का। श्री कृष्ण तो है प्रिंस, वह थोड़ी बैल पर बैठेंगे। भक्ति मार्ग में मनुष्य बहुत मूंझे हुए। मनुष्यों को है भक्ति मार्ग का नशा, तुमको है ज्ञान मार्ग का नशा। तुम कहते हो इस संगम पर बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, तुम हो इस दुनिया में, परंतु बुद्धि में जानते हो कि हम ब्राह्मण संगम युग पर हैं, बाकी सब मनुष्य कलयुग में हैं। ये अनुभव की बातें हैं। बुद्धि कहती है कि हम कलयुग से अब निकल आए हैं, बाबा आया हुआ है। ये पुरानी दुनिया ही बदलने वाली है, ये तुम्हारी बुद्धि में है और कोई नहीं जानते। भले एक ही घर में रहने वाले हैं, एक ही परिवार के हैं, उसमें भी बाप कहेगा हम संगम युगी हैं, बच्चा कहेगा नहीं हम कलयुग में हैं। वंडर है। बच्चे जानते हैं हमारी पढ़ाई पूरी होगी तो विनाश होगा, विनाश होना जरूरी है। तुम्हारे में भी कोई जानते हैं अगर यह समझे दुनिया विनाश होनी है तो नई दुनिया के लिए तैयारी में लग जाए। माने बाबा ने ज्ञान तो सबको दिया, लेकिन बीके में भी निश्चय किसी किसी को है। बाबा ने बोला जिसको निश्चय होगा वो क्या करेगा? पुरानी दुनिया से उसका ममत्व हट जाएगा और नई दुनिया की तैयारी में लग जाएगा। बैग इस तैयार कर लें, बाकी थोड़ा समय है, बाबा के तो बन जाएं। भूख मरेंगे तो भी पहले बाबा फिर बच्चे। ये तो बाबा का भंडारा है, तुम शिव बाबा के भंडारे से खाते हो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा? जिम्मेवार कौन है? शिव बाबा। और जो भी समस्या आएगी पहले तो ब्रह्मा बाबा है ना। ब्राह्मण भोजन बनाते हैं इसलिए ब्रह्मा भोजन कहा जाता है। जो पवित्र ब्राह्मण है याद में रहकर बनाते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के शिव बाबा की याद में कोई रह नहीं सकते। वह ब्राह्मण थोड़ी शिव बाबा की याद में रहते हैं। शिव बाबा का भंडारा यह है जहाँ ब्राह्मण भोजन बनाते हैं, ब्राह्मण योग में रहते हैं। पवित्र तो हैं ही, बाकी है योग की बात। इसमें ही मेहनत लगती है। गपोड़ा चल न सके, ऐसे कोई कह न सके कि मैं संपूर्ण योग में हूँ या 80% योग में हूँ। कोई भी कह न सके। ज्ञान भी चाहिए। तुम बच्चों में योगी वह है जो अपनी दृष्टि से ही किसी को शांत कर दे। यह भी ताकत है। एकदम सन्नाटा हो जाएगा। जब तुम अशरीरी बन जाते हो तो फिर बाप की याद में रहते हो, तो यही सच्ची याद है। फिर यह प्रैक्टिस करनी है। जैसे तुम यहाँ याद में बैठते हो, ये प्रैक्टिस कराई जाती है। फिर भी सबको याद में नहीं रहते हैं, कहाँ कहाँ बुद्धि भागती रहती है। तो बाबा ने कहा तो वे फिर नुकसान कर लेते हैं। यहाँ संदली पर बिठाना चाहिए उनको जो समझे हम ड्रिल टीचर हैं, बाप की याद में सामने बैठे हैं। बुद्धि योग और कोई तरफ न जाए, सन्नाटा हो जाए। तुम अशरीरी बन जाते हो और बाप की याद में रहते हो। यह है सच्ची याद। सन्यासी भी शांति में बैठते हैं, वे किसकी याद में रहते हैं? वे कोई रियल याद नहीं, कोई को फ़ायदा नहीं दे सकेंगे। वे सृष्टि को शांत नहीं कर सकते, है ना। तो बाबा ने कितना अंतर बताया उनकी याद में और तुम्हारी याद में, क्योंकि तुम्हारी याद किससे जुड़ी है? सर्वशक्तिमान परमात्मा से, जिससे तुम
और तुम्हारी बैटरी भी चार्ज होती है और तुम दूसरों को भी शक्ति दे सकते हो। लेकिन सन्यासी, उनकी याद किससे जुड़ी है? या तो आत्मा से जुड़ी है या ब्रह्म तत्व से जुड़ी है, जिससे उनको शक्ति अनुभूति नहीं होती। बाप को जानते ही नहीं, ब्रह्म को ही भगवान समझते रहते हैं, वह तो है नहीं। अभी तुमको श्रीमत मिलती है, कौन सी? मामेकम याद करो। तुम जानते हो हम 84 जन्म लेते हैं, हर जन्म में थोड़ी थोड़ी कला कम होती जाती है, जैसे चंद्रमा की कला कम होती है। देखने से इतना मालूम थोड़ी पड़ता है, अभी कोई भी संपूर्ण नहीं बना है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बच्चियां कैसे बताती कि तुमको साक्षात्कार होंगे। आत्मा कितनी छोटी है, उनका भी साक्षात्कार हो सकता है, नहीं तो बाबा ने बताया कि जो यज्ञ की स्थापना में लोगों को साक्षात्कार हुए, वो कैसे बताते। तो बाबा ने बोला तुमको भी साक्षात्कार होंगे, नहीं तो बच्चियों को कैसे पता चले कि इनमें लाइट कम है, इनमें जास्ती है। मैंने ब्रह्मा बाबा को साकार में देखती थी, सूक्ष्म तन में देखती थी, दिव्य दृष्टि से आत्मा को देखती हैं। ये भी सभी ड्रामा में नूंद है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ड्रामा मुझसे कराते हैं, ये सब ड्रामा अनुसार चलता है, भोग आदि ये सब ड्रामा में नूंद है। सेकेंड बाई सेकेंड एक्ट होता है। अभी बाप शिक्षा देते हैं कि कौन सी शिक्षा दे रहे हैं? मुख्य पावन कैसे बनना है। बाप को याद करना है कितनी छोटी आत्मा है जो पतित बनी है, फिर पावन बननी है। वंडरफुल बात है, कुदरत कहते हैं ना। बाप से तुम सब कुदरती बातें सुनते हो, सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, है ना। सबसे कुदरत की कमाल यही है ना। आत्मा भी कितनी सूक्ष्म, परमात्मा भी कितनी सूक्ष्म, कितना आत्मा में पार्ट भरा 84 जन्मों का, और परमात्मा का पार्ट तो सबसे निराला है। तो बाबा बोला सबसे कुदरती बात है आत्मा और परमात्मा की, जो कोई जानते नहीं। ऋषि मुनि आदि कोई भी नहीं जानते कि इतनी छोटी आत्मा ही पत्थर बुद्धि फिर पारस बुद्धि बनती है। बुद्धि में यही चिंतन चलता रहे कि हम आत्मा पत्थर बुद्धि थी, अब फिर बाप को याद कर पारस बनी है। लौकिक रीत तो बाप भी बड़ा, फिर टीचर गुरु भी बड़े मिलते हैं। ये तो एक ही बिंदी, बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। सारा कल्प देहधारी को याद किया। बाप कहते हैं मामिकम याद करो। तुम्हारी बुद्धि को कितना महीन बनाते हैं। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? ये भी कोई ख्याल नहीं करते कि ये लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक कैसे बने। तुम भी नंबरवार पुरुषार्थ थोड़ा जानते हो। नया कोई इन बातों को समझ ना सके, पहले मोटे रूप से समझा, फिर महीनता से समझा जाता है। बाप है बिंदी, हुए फिर इतना बड़ा बड़ा लिंग रूप बना देते हैं। मनुष्यों की बहुत बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, परंतु ऐसे है नहीं। मनुष्यों के शरीर तो यही होते हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या बैठ बनाया। मनुष्य कितना मूंझे हुए हैं। बाप कहते हैं जो पास्ट हो गया वह फिर होगा। अभी तुम बाप की श्रीमत पर चलो। इनको भी बाबा ने श्रीमत दी, साक्षात्कार कराया। तुमको हम बादशाही देते हैं, अभी सर्विस में लग जाओ, अपना वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, ये सब छोड़ दो। तो ये भी निमित्त बनाना। सब तो ऐसे निमित्त नहीं बनते जिनको नशा चढ़ा तो आकर बैठ गए। ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण समर्पण कर दिया, नशा चढ़ा बैठ गए। हमको तो राजाई मिलती है, फिर ये पाई पैसे क्या करेंगे। तो अब बाप बच्चों को पुरुषार्थ कराते हैं। कौन सा? कि राजधानी स्थापन हो रही है। कहते भी हैं कि हम लक्ष्मी नारायण से कम नहीं बनेंगे, तो श्रीमत पर चल कर दिखाओ, चूंचा मत करो, है ना। इधर उधर की बातें मत करो। बाबा जो श्रीमत देते हैं उस पर चल के दिखाओ। बाबा ने थोड़ी कहा कि बाप बाल बच्चों का क्या हाल होगा, एक्सीडेंट में अचानक कोई मर जाते हैं तो कोई भूखा रहता है क्या? कोई ना कोई मित्र संबंधी आदि देते हैं खाने के लिए, है ना। दुनिया में हम देखते हैं ना कि किसी के घर में कोई कैजुअलिटी हो गई, लेकिन भूखा तो कोई नहीं रहता, कोई ना कोई रास्ता निकल जाता है। यहाँ देखो बाबा पुरानी झोपड़ी में रहते हैं, तुम बच्चे आकर महलों में रहते हो। बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं, है ना। देखो पांडव भवन में बाबा का कमरा अभी तो बड़ा कर दिया, और छोटे कमरे में बाबा रहते थे। और जो नए नए भवन बनाए मकान, उसमें बच्चों को रखा, तो कितना निरंकारी और त्यागी। तो बाप कहेंगे बच्चे अच्छी रीति रहें, खाएं पिएं। जो कुछ भी नहीं ले आए हैं उनको भी सब कुछ अच्छी रीति मिलता है। इस बाबा से भी अच्छी रीत रहते हैं। शिव बाबा कहते हैं हम तो वहीं रमता योगी, कोई का भी कल्याण करने जा सकता हूँ। माने
जो ज्ञानी बच्चे हैं वे कभी साक्षात्कार बातों में खुश नहीं होंगे, सिवाय योग के और कुछ भी नहीं। इन साक्षात्कार की बातों में खुश नहीं होना है ना। तो बाबा दोनों चीज़ें कह रहे हैं, है ना। साक्षात्कार तो होगा लेकिन वो हमारा लक्ष्य नहीं है ना। तो भगवान बोला योग से ही आत्मा के विकर्म विनाश होंगे। अच्छा, ओम शांति। मीठे मीठे शिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, योग की ऐसी स्थिति बनानी है जो दृष्टि से भी किसी को शांत कर दे, एकदम सन्नाटा हो जाए। इसके लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। ज्ञान के सच्चे नशे में रहने के लिए याद रहे कि हम संगम युगी हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदलने वाली है। हम अपने घर जा रहे हैं। श्रीमत पर सदा चलते रहना है, चूचा नहीं करनी है ना। तो नशा रहे कि हम संगम युगी हैं, दुनिया बदल रही है। वरदान है, परमात्मा मिलन द्वारा रूढ़ यान का सही रिस्पांस प्राप्त करने वाले बाप समान बहुरूपी भव। जैसे बाप बहुरूपी है, सेकंड में निराकार से आकारी वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे आप भी इस मिट्टी की ड्रेस को छोड़ आकारी फरिश्ता ड्रेस, चमकीली ड्रेस पहन लो तो सहज मिलन भी होगा और रूढ़ यान का क्लियर रिस्पांस समझ में आ जाएगा। क्योंकि यह ड्रेस, बावन बोला, पुरानी दुनिया की वृत्ति और वाइब्रेशन से, माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। तो कौन सी ड्रेस? बाबा ने बोला फरिश्ता ड्रेस धारण कर लो तो माया के वाटर या फायर से प्रूफ है। इसमें माया इंटरफियर नहीं कर सकती। तो बाबा ने बोला जैसे बाबा भी सेकंड में निराकारी है, सेकंड में ब्रह्मा तन में आ जाता है, ऐसे ही बाबा ने बोला आप भी सेकंड में फरिश्ता और आकारी ड्रेस धारण कर लो तो मिलन सहज हो जाएगा। स्लोगन है, दृढ़ता असंभव से भी संभव करा देती है। माने दृढ़ निश्चय अगर है तो असंभव भी संभव हो जाता है। अब व्यक्ति सारे रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी धारण करो। ब्रह्मा कुमार का अर्थ है सदा प्योरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी में रहना। यही प्योरिटी की पर्सनालिटी विश्व की आत्माओं को अपनी तरफ आकर्षित करेगी और यही प्योरिटी की रॉयल्टी धर्मराज में रॉयल्टी देने से छुड़ाएगी। रॉयल्टी माने पेनाल्टी जो लगती है, सज़ा होती है, उससे भी ही छुड़ाएगी। इसी रॉयल्टी के अनुसार भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। तो कितना बाबा ने शब्दों को रिलेट किया है। जितना रॉयल्टी में रहेंगे तो क्या होगा, धर्मराज में भी रॉयल्टी नहीं देनी पड़ेगी और भविष्य रॉयल फैमिली में आ जाएंगे। जैसे शरीर की पर्सनालिटी देहभान में लाती है, ऐसे प्योरिटी की पर्सनालिटी देही अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है। अच्छा, ओम शांति। तो आज बाबा ने मुख्य बताया कि कौन सा नशा रहे हमेशा, कि हम संगम युगी ब्राह्मण हैं। दुनिया जिसको ढूंढ रही है वो बाबा हमारे सम्मुख है, हम उनसे पढ़ रहे हैं, रोज़ मिलन मनाते हैं। तो हम बोला जितना बुद्धि योग क्लियर होगा उतना नई दुनिया के नज़ारे सम्मुख आँखों में घूमते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।